नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इसराइल ने सरहद पर फौज जमा करना शुरू कर दी। गजा में बमबारी से हलाकतों की तादाद 83 हो गई। यूपी की नदियों में लाशें बहने की खबर से अवाम में दहशत का माहौल। प्रियंका गांधी की योगी हुकूमत को तनकीद। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने मुसलमानों को ईद की दी मुबारकबाद। टीआरएस के एमएलए आमिर शकील की केसीआर से अपील, कहा मसाजिद में ईद की नमाज पढ़ने की दी जाए इजाजत। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन। सुबह 6 बजे से बाजारों में आवाम का देखा गया हुजूम और ट्रैफिक भी रही मुतासिर। आवाम कर रही है लॉकडाउन पर अमल, डीसीपी साउथ जोन का दावा। हैदराबाद में लॉकडाउन का दूसरा दिन। मुख्तलिफ इलाकों में चेकपोस्ट, पुलिस की सख्त चेकिंग जारी। अब पेश है खबरों की तफसीली। इसराइली फौजी गजा के सरहद के करीब तोपे खाने के गोले जमा कर रहे हैं। अगरचे अमरीकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में इस उम्मीद का इजहार किया कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी कशीदगी में बहुत जल्द कमी आएगी, ताहम जुमेरात को गजा की सरहद पर इसराइली फ़ौज इकट्ठा होना शुरू हो गई। दूसरी जानिब हमास के मुताबिक गजा में जारी बमबारी से हलाक होने वालों की तादाद 83 हो गई है, जिसमें 17 बच्चे भी शामिल हैं। पीर से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 487 अफराद ज़ख्मी और हज़ारों बेघर हो चुके हैं। इसराइल ने जुमेरात की सुबह जब फ़लस्तीनी ईद की नमाज की तैयारियां कर रहे थे, गजा पर फ़िज़ाई बमबारी शुरू कर दी थी, जिसमें शहर के बीच वाक़ एक 6 मंजिला इमारत भी तबाह हो गई। एक दिन कबल हमास की जानिब से राकेट दागे थे, जिनमें से ज़्यादातर इसराइल के आयरन डोम दिफाई सिस्टम ने नाकाम बना दिए। गजा में मौजूद मीडिया के मुताबिक ईद से एक दिन शब यहाँ के रिहायशियों के लिए 2014 के बाद से ये सबसे मुश्किल और तवील रात थी। दूसरी जानिब गजा के सेहत के हुक्काम ने बताया कि वो गुज़िश्ता सब होने वाली कई ऐसी अमवात की तफ्तीश कर रहे हैं जिनके बारे में शक है कि वो जहरीली गैस में सांस लेने के बायस हलाक हुए। इन लाशों से नमूने हासिल कर लिए गए और तफ्तीश जारी है। بهدلناش حالنا بالاول، بهدلنا حالنا بالاول.
तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने कहा कि माह रमजान मुबारक के रोज़े अमन, मोहब्बत, रहम दिली और भाईचारगी के जज्बात को परवान चढ़ाते हैं और ये कहा कि ईद उल फित्र का त्यौहार तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का हकीकी मानों में आईनेदार है। वजीर आला ने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के फलाह व बहबूद के लिए नाफिज की जा रही मुतअद्दिद स्कीमात और प्रोग्रामों से रियासत के मुसलमानों की ज़िंदगियों में मियारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई है। एक तरफ लॉकडाउन में 4 घंटे की छूट दी गई है। इस 4 घंटों में कुछ लोग ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान लेने में मसरूफ़ है तो वहीं कुछ लोग शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। केसीआर हुकूमत के अचानक लॉकडाउन के फैसले से मायूस तो वो लोग हैं जो रोज़ कमा कर रोज़ खाते हैं। सवाल यह है कि इनका गुजारा किस तरह होगा। हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए बेहतर इक़दामात करे, बजाय कोरोना से मरने के आम आदमी भूख से मर जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि मजदूर तबके पर ज़्यादा तवज्जो दे और इनके लिए बेहतर इंतज़ामात करे। आज लॉकडाउन के दूसरे दिन भी आवाम बाज़ारों में अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान लेते हुए देखी गई और दुकानदार हुकूमत की जानिब से जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो वक्त की पाबंदी करते हुए दुकानात को बंद करते हुए देखे गए। ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान लेने में मसरूफ़ है तो कुछ लोग शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। केसीआर हुकूमत के अचानक लॉकडाउन से मायूस तो वो लोग हैं जो रोज़ कमा कर रोज़ खाते हैं। सवाल ये है कि उनका गुजारा किस तरह होगा। हुकूमत उनके लिए बेहतर इक़दामात करे, बजाय कोरोना से मरने के आम आदमी भूख से मर जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि मजदूर तबके पर तवज्जो दे और उनके लिए इंतज़ामात करें। आज लॉकडाउन के दूसरे दिन भी आवाम बाज़ारों में अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान लेते हुए देखी गई और दुकानदार हुकूमत की जानिब से जो वक्त मुकर्रर किया गया है दुकान बंद करने का वो वक्त की पाबंदी करते हुए दुकानात को बंद करते हुए देखे गए। मोहम्मद आमिर शकीर टीआरएस रुकन असम्बली बोधन ने वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया कि वो 6 बजे से 10 बजे तक मुकर्ररा अवामी राहत के लिए तयशुदा वक्त में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दे। उन्होंने कहा कि इजाज़त देने पर मुसलमान यकीनन मास्क पहनते हुए और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए नमाज अदा करेंगे और मुकर्ररा वक्त से पहले घरों को रवाना हो जाएंगे। आमिर शकील ने कहा कि ईद की नमाज मुसलमानों के लिए अहम है चूँकि 30 रोज़ों के बाद ईद की नमाज ही मुसलमानों के लिए एक दिली इत्मीनान और सुकून का बायस होता है। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से अपील की कि वो इस पर गौर करें। मैं बोधन एमएलए मोहम्मद शकील अहमद, मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से अदबन गुजारिश करता हूं, आप एक अक़लियती दोस्त है, आप एक सेक्युलर कायद है। हाई कोर्ट के जो भी रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि जो ईद की नमाज नहीं अदा करना चाहिए, इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन बेबुनियाद है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि 6 बजे से 10 बजे का वक्त जो है वो रिलैक्सेशन का टाइम है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया रिलैक्सेशन है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि मेहरबानी करके तेलंगाना रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद की नमाज का परमिशन दिया जाए, चाहे वो 30 लोगों के साथ रहने दीजिए, चाहे 40 के साथ रहने दीजिए। मस्जिद और ईदगाह जितनी उसकी स्पेस है उसके मुताबिक लोगों को हर लोकल पुलिस स्टेशन में अगर आप डायरेक्शंस दे दिए तो उस हिसाब से परमिशन दिया जाएगा। जरूर तेलंगाना के मुसलमान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन लोग हैं, 100% सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नमाजों का एहतमाम करेंगे और जल्द से जल्द नमाजें खत्म करेंगे।
मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, मैं आपसे अपील करता हूं, मेहरबानी करके एक स्पेशल जियो निकाल के ये ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए रियासत तेलंगाना में, पूरी रियासत में हर जगह इसकी इजाजत दी जाए, क्योंकि 6 से 10 बजे का नॉर्मल जो है रिलैक्सेशन टाइम है। आप मेहरबानी करके इस पे गौर फिक्र करिए। मैं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से भी दरख्वास्त करता हूं और तमाम आवाम से भी दरख्वास्त करता हूं कि अगर इंशाल्लाह परमिशन अगर मिल गया तो मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नमाजों का एहतमाम किया जाए। मैं सीएम साहब से दोबारा एक और बार गुजारिश करता हूं, उन तक ये मैसेज भी मैं पहुंचा चुका हूं। मेहरबानी करके आप इसके बारे में फैसला लीजिए, क्योंकि ईद की नमाज मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। 30 रोजे लोग रहते, 30 रोजे रहे बाद एक जो दिली तसल्ली होती है ईद की नमाज की, वो अलग बात होती है। मेहरबानी करके ये जो हक है इसको मत छीनिए और आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ईद की नमाज के लिए आप इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। उत्तर प्रदेश के इलाकों में नदी के किनारे से लाशें बरामद होने से लोगों में दहशत का माहौल है। कुछ मुकामात पर लाशें नदियों से बहती हुई नजर आई है, तो कुछ मुकामात पर नदी के किनारे में दफन की हुई लाशें भी देखी गई। इस तरह की खबरें लगातार सामने आने पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने फिक्र का इजहार किया है। उन्होंने इस ताल्लुक से एक ट्वीट में लिखा कि खबरों के मुताबिक बेलिया गाजीपुर में लाशें नदी में बह रही है और उन्नाव में नदी के किनारे सैकड़ों लाशों को दफना दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में अमवात की तादाद कई गुना कम बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में हद से ज़्यादा गैर इंसानी सलूक हो रहा है। वाज़ेह है कि शुमाली उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में मुश्तबा कोरोना मरीजों की लाशें तैरते हुए देखने के 4 दिन बाद एक रिपोर्ट से पता चला कि यूपी के उन्नाव वाक़े गंगा नदी के किनारे 500 मीटर के दायरे में रेत पर लातादाद लाशें पड़ी हुई है। 2 मुकामात पर मुकामी लोगों ने दफन लाशों को देखा। बेशतर लाशें कपड़े में लिपटी हुई है। इस घाट पर जहां तक नजरें जा रही है वहां तक पीपीई किट, मास्क, लाशों के बैग ही नजर आ रहे हैं। यहां उन्नाव के साथ फतेहपुर ज़िले के लोग भी लाशों की आखिरी रसूमात अदा करने आते हैं। हालांकि इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि ये लाशें कोरोना के मरीजों की है या नहीं। इन लाशों को मिलने के बाद इंतजामिया में हलचल मच गई है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में चेकपोस्ट लगाए गए हैं, जहां गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने और गाड़ियों के डॉक्यूमेंट साथ न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसी तरह डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने चार मीनार के इलाके का दौरा किया और लॉकडाउन का जायजा लिया। उन्होंने कहा आवाम लॉकडाउन पर अमल कर रही है और उन्होंने ईद घर पर मनाने की भी आवाम से अपील की। कल से जो लॉकडाउन हैदराबाद सिटी में नाफिज हुआ, ये पूरी तरफ सक्सेसफुल रही। लोगों को इस पर पूरी कोऑपरेशन मिल रही है। हमें सभी लोग वॉलंटरली लॉकडाउन का रूल्स का पालन कर रहे हैं और कल ईद को भी इसी तरफ जो कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक घर में ही ईद मनाए। और ये सेकेंड वेव जैसे जो है कोविड की, इसकी पूरी कोविड गाइडलाइंस जो है लॉकडाउन गाइडलाइंस को पूरी आवाम उसको पालन करते हुए ये सेकेंड वेव को हम पास कर जाएंगे।
और सभी भाई बहनों को ईद मुबारक। मोहम्मद आरिफ रिजवान रेड हिल्स कॉरपोरेटर और पयाम इंसानियत NGO आमिना फाउंडेशन और सहारा फाउंडेशन ने मिलकर नामपल्ली में वाक़ नीलोफर अस्पताल में दोपहर का खाना और शाम का खाना मरीजों में और अटेंडरों में तकसीम किए। इसी तरह उन्होंने बताया कि लॉकडाउन ख़त्म होने तक हर रोज़ इसी तरह खाना तकसीम किया जाएगा। अम्मा इधर आओ, लो अम्मा आप प्लेट ही माई भाई आओ आज नीलोफर हॉस्पिटल के पास मैं रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर और हमारे साथ कई NGOs पयाम इंसानियत है और आमिना फाउंडेशन है, सहारा फाउंडेशन है, ये सब मिलकर तय किए हैं कि यहाँ पर जो अटेंडर्स को खाने की प्रॉब्लम हो रही थी उसका जो है लंच का और डिनर का हमारी तरफ से इंतज़ाम किया गया है। और इसमें हमने यहाँ के CI को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे को जो है सहूलत दें। आपने तमाम सहूलत जो है हमारे को फराहम की है। आप तमाम से ये गुजारिश है कि यहाँ पर पैनिक मत होइए। यहाँ पर हमारी तरफ से खाने का अटेंडेंस के लिए इंतज़ाम किया गया है। इंशाल्लाह पूरा जब तक लॉकडाउन रहेगा लंच का और डिनर का जो है इंशाल्लाह हमारी तरफ से इंतज़ाम रहेगा। यहाँ पर मैं इंस्पेक्टर नामपल्ली हूँ। मैं हमारे एरिया कॉरपोरेटर और NGOs या नीलोफर हॉस्पिटल पेशेंट अटेंडर्स के लिए पेशेंट को और पेशेंट के एक अटेंडर को नीलोफर हॉस्पिटल की तरफ से खाना दिया जाता। तो ये बहुत दूर गाँव से आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट को। तो बाकी के जो अटेंडेंस रहते, 1-2 और अटेंडेंस रहते उनके साथ, उन लोगों की लॉकडाउन में होटल वो ये सब बंद रहने की वजह से फैसिलिटी नहीं है जाके खाना खाने का। तो ये बहुत अच्छा काम है कि हमारे एरिया कॉरपोरेटर साहब सामने आए और दोपहर को और लंच को डिनर को दोनों टाइम यहाँ पे भरपूर इंतज़ाम करने का वायदा किए हैं और ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया। कोई भी अफवाह को या कोई भी आके कोई भी अगर छोटा शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया कि यहाँ पे खाना नहीं है, वहाँ पे खाना नहीं है, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी देख रेख में यहाँ पे नीलोफर हॉस्पिटल के पेशेंट अटेंडर्स को खाना दिया जा रहा है। आज़ाद पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने तेलंगाना स्टेट में पार्टी के इंचार्ज प्रोफेसर सुरिंदर नायक की तकर्री का ऐलान किया। पार्टी ऑफिस की जानिब से इस खत को पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया था और इस तकर्री की तफसीलात से आगाह हासिल किया गया। आज़ाद समाज पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सुरिंदर नायक की पोस्ट जिम्मेदारी का खत बांटते हुए बाबा साहेब डॉक्टर बी अम्बेडकर के नज़रियात को आगे लाने के लिए डॉक्टर सुरिंदर को आज़ाद समाज पार्टी के लिए तेलंगाना स्टेट इंचार्ज मुकर्रर किया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है जो 12 मई से नाफिजुल अमल हो गया। रोज़ाना 20 घंटे लॉकडाउन है और 4 घंटे आवाम को ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान लेने व दीगर काम करने के लिए छूट दी गई है। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और आज सुबह 6 बजे से ही आवाम अपने ज़रूरी सामान लेने में मसरूफ़ देखी गई और काफ़ी हुजूम भी देखा गया। इससे कई ज़्यादा ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। वादे रहे कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई है।
डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने आज राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद और मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके के मसाजिदों का दौरा किया। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और उन्होंने आवाम से अपील की कि ईद उल फित्र की नमाज घरों में अदा करें। डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने कहा कि पुलिस की जानिब से बिला वजह बाहर निकलने वालों की गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की। लॉकडाउन हुए जब नमाज में 5 घंटे से ज़्यादा मुसलमान रहना है 5 कंप्लीट है वो भी 18 की बताइए ज़्यादा डेली में 2-4 इसके बारे में बरोबर हमको तो बोलना बड़ा जिम्मेदारी है क्योंकि कोरोना सभी मुसलमान भाई को ईद मुबारक। अभी कल जो रमज़ान का नमाज जो पढ़ना होता है सभी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने घर पे ही आप नमाज़ पढ़ें और क्योंकि अभी कोरोना बहुत फैल रहा है इसलिए इस बार जो है तेलंगाना के लॉकडाउन उसके मुताबिक कोरोना फैल रहे बोल के अब सभी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर पे ही कल ईद का नमाज़ पढ़ने के लिए और जो लॉकडाउन का इंस्ट्रक्शंस है वो सभी भी पालन करना है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सारे शॉप्स खुला होगा। उस टाइम पे आपको जो भी ख़रीदना है, फल ख़रीदना है, वेजिटेबल्स ख़रीदना है, ग्रॉसरीज ख़रीदना है वो सब आप ख़रीद सकते हैं। पर 10 बजे के बाद नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन होगा। उस टाइम में कोई भी बाहर ना घूमना है। किसी को भी कोई हॉस्पिटल का तकलीफ़ है, फार्मेसी का है, मेडिकल शॉप जाना है, सिर्फ वो लोग ही बाहर आ सकते हैं। बाकी सब लोग आपके घर में रहने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं। और दोबारा और एक बार हम सबको बोल रहे हैं कि क्योंकि कोरोना ज़्यादा फैल रहा है इसलिए लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सभी पब्लिक भी कोऑपरेट करना है। अपने अपने घर पे ही आप ईद मनाने के लिए हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर ये बाहर दिखने में आ रहा है यूथ बहुत फिर रहे हैं के लिए बाहर। नहीं, हम सभी को यूथ को भी हम हर जगह पेट्रोलिंग रखा हुआ है। जो भी ऐसे पकड़ में आ रहे हैं उसके ऊपर चालान डाल रहे हैं और गाड़ी भी सीज कर रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन है सब हमारे लिए है ताकि कोरोना ना फैले। आप सबको पता है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं इसलिए हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर पे ही रहिए। सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही बाहर निकले। जो भी आपको सामान खरीदना है उस टाइम पे ही करना है। आप कल फ्राइडे है, 11 बजे के अंदर ईद की नमाज पूरे क्लोज हो जाती है, फिर जोहर की आप पढ़ सकते हैं नमाज उसमें फिर 5 बजे। अभी गवर्नमेंट जियो के मुताबिक सभी घर पे ही पढ़ना है, सभी घर पे ही ईद मनाना है। मस्जिद में आने का नहीं है, घर पे ही ईद मनाना है। सर जो लॉकडाउन के वायलेशन करेंगे उनके लिए क्या केस? अभी जैसे पिछले साल भी किया था सभी के ऊपर केसेस बुक कर रहे, एफआईआर बुक कर रहे, उनका गाड़ी भी सीज कर रहे 188 आईपीसी और डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट मुताबिक। और उतने दूर तक भी नहीं जाना है। सभी को घर पे ही रहने के लिए हम ज़्यादा तक मोटिवेट कर रहे हैं। जिसको भी कोई हॉस्पिटल का जाना है, कहीं भी कुछ प्रेगनेंसी है, कुछ हॉस्पिटल को जाना है, कोविड है, कोरोना है, नहीं तो लैब के लिए जाना है, फार्मेसी के लिए जाना है, उसी लोग बाहर निकलना है। नहीं तो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंडस्ट्री वो सब भी चालू है। जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी जा सकते हैं। पर बाकी जो भी है वो सब 6 बजे से 10 बजे तक की सुबह खुला है। उसके बाद सभी अपने अपने घर पे ही रहना है। सर ये जो होटल्स वाले वो स्विगी जोमेटो के लिए ऑनलाइन है बोल के ऐसा बता रहे हैं। अभी तक तो वो ई-कॉमर्स जो स्विगी जोमेटो है, नहीं तो बिग बास्केट है, वो सबको अलाउड है। पर वो बैक एंड में ही करना है। कोई भी फ्रेंड शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, चाय शॉप कोई भी खुलना नहीं है।
आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। इसराइल ने सरहद पर फौज जमा करना शुरू कर दी। गजा में बमबारी से हलाकतों की तादाद 83 हो गई। यूपी की नदियों में लाशें बहने की खबर से अवाम में दहशत का माहौल। प्रियंका गांधी की योगी हुकूमत को तनकीद। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने मुसलमानों को ईद की दी मुबारकबाद। टीआरएस के एमएलए आमिर शकील की केसीआर से अपील, कहा मसाजिद में ईद की नमाज पढ़ने की दी जाए इजाजत। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन। सुबह 6 बजे से बाजारों में आवाम का देखा गया हुजूम और ट्रैफिक भी रही मुतासिर। आवाम कर रही है लॉकडाउन पर अमल, डीसीपी साउथ जोन का दावा। हैदराबाद में लॉकडाउन का दूसरा दिन। मुख्तलिफ इलाकों में चेकपोस्ट, पुलिस की सख्त चेकिंग जारी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।